तो दोस्तों जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो 7 चिरंजीवियों में से एक है, जिसे अमरता का वरदान एक अभिशाप के रूप में प्राप्त हुआ था। परंतु अमरता उसके लिए अभिशाप क्यों थी और क्यों उसे यह अभिशाप मिला? कौन है आखिर वो महाभारत का योद्धा जो इस सृष्टि के अंत तक दंड स्वरूप इस अमरता के अभिशाप को भोगेगा? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक एवं रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें। महादेव की कठोर तपस्या से गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृति को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके कंठ से अश्व के गिनगिनाने की ध्वनि सुनाई दी। इस कारणवश उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य और अद्भुत मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य, दानव, देवता व नाग इत्यादि से निर्भय रखती थी। इस दिव्य मणि के कारण ही उस पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे, परंतु अश्वत्थामा और दुर्योधन के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। इसी कारण महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्षों की ओर से पांडवों से युद्ध लड़ा। अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जो केवल एक ही दिन में महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे, परंतु महाभारत के खंड में अश्वत्थामा को बहुत ही नीच एवं पापी योद्धा माना गया है। परंतु क्यों? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की संपूर्ण कथा। महाभारत के युद्ध में जब तक गुरु द्रोणाचार्य और उसके पुत्र अश्वत्थामा रणभूमि में पांडवों से युद्ध करते रहते, तब उनका विजयी होना बहुत कठिन था। अश्वत्थामा ने ही भीम पुत्र घटोत्कच का वध किया था। अश्वत्थामा दिव्य मणियों का स्वामी था, इसलिए उसे युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन था। वह अपने पिता के भांति ही शास्त्र एवं शस्त्र में निपुण था। इसी कारण अश्वत्थामा को कौरवों की सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की कई सेना को अकेले ही परास्त कर दिया था। गुरु द्रोण एवं उनके पुत्र अश्वत्थामा ने समस्त पांडव सेना को दहला कर रख दिया था। रणभूमि में उनके दोनों के रहते कौरवों को परास्त करना असंभव था, परंतु श्री कृष्ण के होते अधर्म की जीत कैसे हो सकती है? इसीलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी लीला रची और युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, गुरु द्रोण एवं उनके पुत्र अश्वत्थामा के रहते हमारे लिए यह युद्ध जीतना बहुत ही कठिन है, और यदि इस युद्ध में अधर्म की जीत हुई तो आने वाले समय में मनुष्यों का ईश्वर और धर्म से विश्वास उठ जाएगा। कह तो आप उचित रहे हैं, परंतु इस समय इस बात का क्या तात्पर्य है? युधिष्ठिर, इस तरह इनको युद्ध में परास्त करना संभव नहीं। आपको युद्ध से गुरु द्रोण का ध्यान भटकाना होगा। परंतु किस प्रकार गोविंद? युधिष्ठिर, तुम जाकर गुरु द्रोण से यह कहो कि युद्ध भूमि में अश्वत्थामा मारा गया, इससे वह युद्ध भूमि में कमजोर पड़ जाएंगे। यह आप मुझे क्या करने को कह रहे हैं गोविंद? मैं कभी असत्य नहीं कहता हूँ। युधिष्ठिर, उन्होंने अधर्म का साथ दिया है और अधर्म को परास्त करने के लिए कुछ रणनीति हमें भी बनानी पड़ेगी। परंतु गोविंद, धर्म की विजय के लिए यह आवश्यक है युधिष्ठिर। श्री कृष्ण ने यह कार्य युधिष्ठिर से करने को कहा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और गुरु द्रोणाचार्य उनकी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते। परंतु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से झूठ बोलने के लिए मना कर दिया। फिर गदाधारी भीम के हाथों राजा अवंती के एक हाथी को मरवाया गया, जिसका नाम अश्वत्थामा था। जाओ युधिष्ठिर, अब तो तुम यह कह सकते हो कि रणभूमि में अश्वत्थामा मारा गया। इसके पश्चात युधिष्ठिर गुरु द्रोण के पास गए और उन्होंने गुरु द्रोण से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु एक हाथी। और उसी समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे कि गुरु द्रोण को केवल इतनी ही बात सुनाई दी कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर की इस बात को तुरंत ही सत्य मान लिया, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनते ही गुरु द्रोण ने युद्ध भूमि में शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में बैठ गए। उनके निशस्त्र बैठते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया और इस प्रकार युद्ध भूमि में गुरु द्रोण का अंत हो गया। जब उनके पुत्र अश्वत्थामा को पांडवों के इस छल के बारे में ज्ञात हुआ तो वो अत्यंत क्रोध एवं पीड़ा से भर गए। पांडवों के लिए वह इतना क्रोधित थे कि वह एक ही बार में सभी पांडवों का अंत चाहते थे। इसके बाद शकुनी और उनके प्रिय मित्र दुर्योधन का भी अंत हो गया और महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया। परंतु युद्ध की समाप्ति से अश्वत्थामा का क्रोध कैसे शांत होता? उस युद्ध में उसने अपने पिता
और प्रिय मित्र को खो दिया था। वो एक क्षण भी पांडवों को जीवित नहीं देख सकता था। इन पांडवों ने छल से मेरे पिता की हत्या की है, मैं इन सब का सर्वनाश कर दूंगा। उसने सभी पांडवों का अंत करने के लिए योजना बनाई। वह देर रात्रि उनका वध करने के लिए उनके विश्राम कक्ष में जा पहुंचा, परंतु वहां पर उनके पांचों पुत्र गहन निद्रा में सोए हुए थे, जिस बात का ज्ञान अश्वत्थामा को नहीं था और उसने पांडव समझकर सभी की हत्या कर दी। अश्वत्थामा के हाथों पांडवों के सभी पुत्र मारे गए। जब इस बात का पता द्रौपदी को चला तो वह अपने पुत्रों की शोक में विलाप करने लगी। सभी पांडव भी अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत पीड़ा से भर गए, परंतु उनके भीतर जितनी पीड़ा थी उससे कई ज्यादा अश्वत्थामा के प्रति क्रोध था। द्रौपदी को रोते हुए देख अर्जुन अश्वत्थामा की मृत्यु के लिए वचन लेते हैं। अर्जुन को इतने क्रोध में देखकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला, परंतु पांडवों ने उसे बीच रास्ते में ही घेर लिया। अश्वत्थामा, तुमने यह उचित नहीं किया। तुमने अपने क्रोध की ज्वाला में हमारे सभी पुत्रों का अंत कर दिया। तुम्हें इस तरह के कार्य के लिए हम तो क्या ईश्वर भी नहीं क्षमा करेंगे। मैंने तो सिर्फ अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया है। देखा अर्जुन, तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर दिया मैंने। अब तुम्हें ज्ञात होगा जीवित रहते हुए मृत्यु का अनुभव क्या है। प्रतिशोध की आग में तुम अपनी समझ खो बैठे हो। तुम्हें तो अपने किए पर तनिक भी पछतावा नहीं है। यदि तुम्हें अपनी भूल का पछतावा होता तो शायद हम तुम्हें क्षमा कर देते, परंतु एक तो तुमने इतना अनुचित कार्य किया, उसके पश्चात तुम्हें स्वयं पर गर्व हो रहा है। अभी तो मैंने केवल तुम्हारे कुल का नाश किया है, अभी तो मैं तुम्हारा भी अंत करूंगा। कौन होते हो तुम हमारे कुल का नाश करने वाले? हमारे कुल का अंश तो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अंत हमारे कुल का नहीं, तुम्हारा होगा अश्वत्थामा। इसके पश्चात अश्वत्थामा और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, परंतु अश्वत्थामा के मस्तक पर वह दिव्य मणि होने की वजह से वो उसका अंत नहीं कर पाते और उसी युद्ध में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर देता है। अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र के उत्तर के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु यदि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो बहुत भयानक विस्फोट हो जाता जो इस सृष्टि का विनाश कर देता। इसीलिए महर्षि वेद व्यास को उन दोनों के युद्ध के बीच में आना पड़ा। दोनों के उनके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की आज्ञा दी। अर्जुन ने तो महर्षि वेद व्यास की बात मानकर अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे अंश की भी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण को जब अश्वत्थामा के इस निंदनीय कार्य के बारे में पता चला तो वो अत्यंत क्रोध से भर गए। अश्वत्थामा, तुमने यह क्या किया? तुम्हें पूर्ण ज्ञान था कि तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो। उसके पश्चात भी तुमने ऐसा निंदनीय कार्य किया। ऐसा घोर पाप तो आज तक इस संसार में किसी भी असुर ने नहीं किया होगा। तुमने गुरु द्रोण के पुत्र होकर ऐसा पाप किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। कोई पाप नहीं किया है मैंने। और क्या करोगे तुम? अंत करोगे मेरा? नहीं भय है मुझे मृत्यु का, कर दो मेरा वध। तुम्हें शोक नहीं बल्कि गर्व है, भय नहीं है ना तुम्हें मृत्यु का अश्वत्थामा। तो जाओ, मैं सृष्टि के अंत तक तुम्हें अमर रहने का श्राप देता हूँ। अश्वत्थामा, इस संसार के अंत तक तुम अकेले ही यूं ही भटकते रहोगे। ये समाज तुम्हें धुतकार देगा, तुम्हारे शरीर का एक एक अंग गलेगा, हर एक रोग, हर एक व्याधि तुम्हें घेर लेगी, तुम्हारे शरीर से रक्त बहता रहेगा। तुम प्रार्थना करोगे कि तुम्हें मृत्यु हो जाए, परंतु याद रखना तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। तुम्हें जीना पड़ेगा। इस सृष्टि के अंत तक तुम्हें अपने पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा अश्वत्थामा, भोगना पड़ेगा अश्वत्थामा, भोगना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया था, जो कि एक महापाप था। फिर श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से उत्तरा के पुत्र को पुनः जीवित किया, जो पांडवों के शासन को संभालने वाले आखिरी राजा परीक्षित हुए। श्री कृष्ण से मिले इस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। जब कलयुग में श्री कृष्ण अपना कल की अवतार लेंगे तब चिरंजीवी अश्वत्थामा भी कली पुरुष के साथ हो रहे युद्ध में भाग लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और आप अगली कथा किस वॉरियर की देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए।